ब्रेकिंग न्यूज, इजरायल के बंधकों पर खबर है कि हमास और इजरायल में बंधकों को लेकर किसी भी पल समझौते की खबर आ सकती है। मतलब हमास की कैद में मौजूद बंधकों की रिहाई का ऐलान किसी भी पल हो सकता है। 7 अक्टूबर के बाद से ही इजरायल की फौज बंधकों को छुड़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और माना जा रहा है कि हमास के नेताओं के साथ इजरायल की सरकार के समझौते का ऐलान किसी भी पल हो सकता है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। पहले वॉर कैबिनेट की बैठक होगी, फिर सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद नेतन्याहू के मंत्रियों की बैठक होगी और माना जा रहा है कि इन बैठकों के बाद हमास के साथ हुई डील का ऐलान हो सकता है। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इजरायल से। नीरज, तो अब डील का इंतजार करें, ऐलान होना जल्द संभव है? जी किशोर, इजरायल युद्ध से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट, सिक्योरिटी कैबिनेट और सरकार की बैठक बुलाई है। अब से महज आधे घंटे के बाद यानी भारतीय समय के मुताबिक 9:30 बजे वॉर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और इसके 1 घंटे के बाद सिक्योरिटी कैबिनेट और उसके 1 घंटे के बाद यानी 11:30 बजे सरकार की बैठक बुलाई है। और ये संभावना जताई जा रही है कि इजरायल और हमास के बीच कतर की मध्यस्थता की वजह से एक बड़े बंधकों की रिहाई से जुड़े डील पर मुहर लग सकती है और इस बात की संभावना बहुत अधिक है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से और कतर के अधिकारियों की तरफ से भी ऐसे संदेश दिए गए थे कि इस तरह की डील संभव है और अगर ये डील होती है तो इस बात की संभावना है किशोर की 50 बंधकों को रिहा करेगा हमास और इसके बदले में 4 से 5 दिन तक युद्ध पर रोक लगाएगा। लेकिन इसके बदले में इजरायल को फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा करना होगा और इनकी संख्या 150 के आसपास हो सकती है और 4 से 5 दिन के बाद अगर युद्ध विराम होता है तो उसके बाद फिर 50 बंधकों को रिहा करेगा हमास। इस तरह की खबरें अब तक सामने आ रही है। जो बंधक रिहा किए जाएंगे उनमें महिलाओं और बच्चों की संख्या पहले अधिक होगी। तो इजरायल और हमास युद्ध से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर है किशोर। देखना होगा कि आज की बैठक में क्या कुछ होता है। जी नीरज, जिसका मतलब ये कि अब लगभग ये तय हो चुका है कि हमास अपनी सुरंगों में मौजूद बंधकों को आज़ादी दे सकता है और माना जा रहा है इसका ऐलान किसी भी पल किया जा सकता है। मतलब किसी भी वक्त बंधकों को हमास की कैद से रिहा किया जा सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो ये 7 अक्टूबर से जारी जंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाएगा, क्योंकि बंधकों के मुद्दे पर पहले दिन से न तो हमास झुकने के मूड में है और न ही नेतन्याहू, बल्कि वो तो ऐलान कर चुके हैं कि वो जब तक हमास की कैद में मौजूद हर एक बंधक को नहीं छुड़ा लेते तब तक इजरायल की सेना गाजा से नहीं लौटेगी। और अब माना जा रहा है कि इस जंग का सबसे बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि हमास के चीफ इस्माइल हानिया ने यह संकेत दे दिए कि वो बंधकों की रिहाई के मामले में बहुत जल्द ही कोई निर्णय ले सकते हैं, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि इजरायल और हमास के बीच समझौता हो सकता है। क्योंकि इन बंधकों में सिर्फ इजरायल ही नहीं बल्कि कई और देशों के लोग भी, जिसकी वजह से नेतन्याहू पर लगातार दबाव बन रहा है। यहां तक कि अमेरिका भी उनसे सीज फायर की अपील कर चुका है और दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों का तो ये मानना है कि नेतन्याहू गाजा में फंसे लोगों की जान से ज्यादा तवज्जो अपने बदले को दे रहे हैं। इसलिए अगर हमास उन बंधकों को रिहा करने का ऐलान करता है तो ये नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। और इस बात का इंतजार न सिर्फ इजरायल बल्कि पूरी दुनिया कर रही है, क्योंकि 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद से ही हमास ने करीब 240 बंधकों को, लोगों को बंधक बना रखा और अब इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि हमास उन बंधकों को जल्द ही रिहा कर सकता है, क्योंकि इस बार हमास ने ही यह ऐलान किया है कि वो जल्द ही बंधकों की रिहाई के बारे में फैसला ले सकता है। मतलब 7 अक्टूबर से जारी जंग के 46वें दिन इजरायल और हमास के बीच सुलह का रास्ता दिख रहा है। हालांकि इजरायल पहले दिन से ही हमास को यह चेतावनी देता आया है कि उसके लोगों को बंधक बनाना हमास के लिए खतरनाक साबित होगा और वो किसी भी कीमत पर अपने लोगों को वहां से छुड़ा कर रहेगा। और हमास के चीफ इस्माइल हानिया के बयान के बाद ये संकेत मिलने लगे कि गाजा से जल्द ही बंधकों को आजादी मिल सकती है। माना जा रहा है कि इजरायल और हमास के बीच मध्यस्थता कराने में सबसे अहम भूमिका कतर और अमेरिका अदा कर रहे हैं। अमेरिका के मुताबिक इजरायल और हमास के बीच अब गिनी चुनी चीजों पर ही सहमति बनना बाकी है, जिसका मतलब यह कि दोनों के बीच बंधकों को लेकर लगभग सारी शर्तें तय हो चुकी हैं। लेकिन खबर है कि इजरायल को इस मामले में कतर पर अब उतना भरोसा नहीं रहा, क्योंकि इससे पहले रफा बॉर्डर के लिए भी कतर ने ही इजरायल और हमास के बीच बातचीत का रास्ता खोला था। लेकिन इजरायल का आरोप है कि उस बातचीत से भी सिर्फ और सिर्फ हमास का ही फायदा हुआ।
और माना जा रहा है कि इस बार भी इजराइल को यही आशंका सता रही है कि कतर हमास के फायदे के लिए उसकी पैरवी कर रहा है। खबर है कि इसी वजह से इजराइल ने ICRC यानी इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस से इस मामले में दखल देने की अपील की। बताया गया कि इजराइल की मांग के बाद रेड क्रॉस चीफ ने कतर में मौजूद हमास के टॉप कमांडर इस्माइल हानिया के साथ एक बैठक भी की, क्योंकि नेतन्याहू का आरोप है कि हमास के मददगार देश कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जरिए इजराइल पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। और इसके पीछे वो ये दलील दे रहे हैं कि इजराइल के हमले की वजह से गाजा के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। जबकि दूसरी तरफ हमास ने इजराइल के 240 लोगों को पिछले 1.5 महीने से कैद कर रखा है। माना जा रहा है कि इसी बात का हवाला देते हुए नेतन्याहू ने इस मामले में रेड क्रॉस चीफ से दखल देने की अपील की, ताकि हमास की सुरंगों में फंसे इजराइल के लोगों को छुड़ाया जा सके। लेकिन नेतन्याहू की इस डील पर उनके अपने ही एक मंत्री ने उन्हें निशाने पर ले लिया। वहां के गृह मंत्री ने नेतन्याहू के इस फैसले को उनकी सबसे बड़ी भूल बताया और ये चेतावनी दी कि अगर उन्होंने हमास से किसी भी तरह का कोई समझौता किया तो ये दुनिया के सामने इजराइल की कमजोरी दिखाने वाला होगा और ऐसा संदेश देगा कि इजराइल ने आतंकियों के सामने घुटने टेक दिए। इजराइल के गृह मंत्री इतमार बेन-ग्विर ने सीधे सीधे शब्दों में हमास से समझौते करने के नेतन्याहू के फैसले को बेवकूफी बता दिया। इतमार बेन-ग्विर नेतन्याहू की बनाई वॉर कैबिनेट का हिस्सा हैं। यही वजह रही कि उन्होंने नेतन्याहू से ये अपील की कि वो हमास के आतंकियों के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता न करें, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से पूरी दुनिया के सामने इजराइल का मजाक बन जाएगा और इजराइल की इज्जत पर धब्बा लग जाएगा। उन्होंने आशंका जताई कि हमास अगर बंधकों को छोड़ने को राजी हो भी गया तो वो इसके बदले में इजराइल में कैद अपने आतंकियों और फिलिस्तीनियों की रिहाई की मांग करेगा। मतलब उनके मुताबिक नेतन्याहू जिस समझौते को अपनी जीत मान रहे हैं वो असल में उनकी सबसे बड़ी हार साबित होगी, क्योंकि ऐसा करके वो हमास की शर्तों को मान लेंगे और इजराइल का रुतबा मिट्टी में मिल जाएगा।